हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 साइंस का, क्लास 8 का चैप्टर है ये, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल 4.1। आप अलग अलग तरह के मटेरियल्स को जानते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर अपीयरेंस और हार्डनेस बताई गई है इनकी। आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो हमें इनकी अपीयरेंस बतानी है। जो आयरन होता है, लोहा बोलते हैं इसको हिंदी में। आयरन की जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है, लेकिन रस्ट लग जाती है तो रस्ट की वजह से ये डल हो जाती है इसकी शाइनिंग। तो वैसे हम इसकी शाइनिंग को शाइनी ही लिखेंगे यहाँ पे अपीयरेंस को। और ये बहुत ही हार्ड होता है। कोयला, कोल को बोलते हैं कोयला हिंदी में। इसकी अपीयरेंस डल होती है, ब्लैक कलर का होता है, तो अपीयरेंस कहाँ से शाइनी होगी, ये तो डल होता है बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉट वेरी हार्ड। सल्फ़र की शाइनिंग भी डल होती है, इसकी कोई शाइनिंग नहीं होती, ये डल होता है बिल्कुल। और ये भी कोयले की तरह ही, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। थर्ड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये इसकी अपीयरेंस बिल्कुल शाइनी होती है और ये बहुत ही हार्ड होता है। कॉपर, तांबा, तांबे के तार तो आपने देखे होंगे, जो बिजली के तार होते हैं उनके अंदर कॉपर भी यूज़ होता है, तो इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है और ये बहुत ही हार्ड होते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं। तो इसमें से आयरन हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर, ये हमारे तीनों मेटल्स हैं। और जो हमारे कोयला है और सल्फर है, व्हाट आर दीज आर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, किस बेस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो हमें बाहर से दिखाई देती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो हमने दो चीज़ें देखी हैं, अपीयरेंस और सेकेंड है उनकी हार्डनेस। तो ये दोनों क्या है, लस्टर भी बोल सकते हैं अपीयरेंस को। तो लस्टर और हार्डनेस क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी हैं, मेटल्स की हैं, क्योंकि मेटल्स शाइनी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel or an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? क्या आपने कभी किसी लोहार को देखा है, आयरन के पीस को, या कोई आयरन की चीज़ बनी होती है, जैसे स्पेड है, खुरपी होती है और कुल्हाड़ी होती है। तो इन चीज़ों को आपने देखा होगा, जो लोहार होते हैं वो इनको गर्म करते हैं और पीटते हैं। तो क्या जब वे इनको पीटते हैं उनकी शेप में चेंज आता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। अगर हम कोयले को पीटेंगे तो क्या सेम चेंज आएगा। एक्टिविटी दी हुई है 4.1। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो हमें क्या क्या लेना है, एक तो आयरन की नेल लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक एल्यूमिनियम का तार लेना है और एक पेंसिल लेड लेना है। हमें इस एक्टिविटी के लिए 4 चीज़ चाहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आयरन जो नेल है उसको हम हथौड़े से पीटेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने हाथ को चोट नहीं लगा लेना है। ट्राई टू हिट हार्ड, इसको तेज़ी से हिट करेंगे। हिट द एल्यूमिनियम वायर टू, अब एल्यूमिनियम वायर को भी हिट करेंगे। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लेड। अब हम क्या करेंगे कि हथौड़े से जैसे हमने लोहे के नेल को और एल्यूमिनियम के वायर को पीटा है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 चीज़ें और बची हैं, जो पेंसिल का लेड है, जो पेंसिल का सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं, अगर हम उसको हैमर से पीटेंगे या कोयले को पीटेंगे तो क्या होगा, उनका तो चूरा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ हम अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे। यू सा दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो हम क्या देखते हैं, जब हैमर से हम आयरन नेल को और एल्यूमिनियम का जो तार है उसको हम पीटते हैं हैमर से, तो क्या होता है, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर हम उनको और ज़्यादा पीटेंगे तो क्या बन जाएगा, उनकी शीट्स बन जाएंगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने मिठाई की दुकान पे देखा होगा, जो मिठाई को सजाने के लिए जो सिल्वर फॉयल
यूज़ करते हैं वो मेटल से ही बनी होती है, क्योंकि सिल्वर मेटल होती है, तो सिल्वर मेटल से ही सिल्वर फॉइल बनाई जाती है। यू मस्ट हैव आल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और जब आप लंच लेके जाते हैं स्कूल में तो आपकी मम्मी एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आपको खाना लपेट के देती है, तो उससे क्या होता है, खाना आपका गर्म रहता है। तो एल्यूमिनियम भी मेटल होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अगर उनको पीटें तो पतली पतली शीट्स बन जाती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो एल्यूमिनियम भी मेटल है यहाँ पे और सिल्वर भी मेटल है। मेटल्स लाइक नॉन मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। लेकिन जो कोयला है और जो पेंसिल का लेड है उसके अंदर तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। कैन वी कॉल दिस मेटल्स। तो क्या हम इन दोनों को मेटल्स बोल लेंगे? नहीं, हम इन दोनों को मेटल्स नहीं बोल सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। अगर हमारे पास कोई गर्म पतीला है तो क्या हम उसको, अगर उसका हैंडल नहीं है, उसका कोई हैंडल नहीं है, तो क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? हमें चोट लग जाएगी, हमारा हाथ जल जाएगा। क्यों हाथ जल जाएगा? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। तो आप कुछ और भी एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, जैसे कुकर का हैंडल होता है, अगर कुकर का हैंडल ना हो और उसको ऐसे ही पकड़ेंगे तो हम अपना हाथ जला सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। ये क्या शो करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर हीट कंडक्ट होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat। On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic। लेकिन जो प्लास्टिक और वुड के आइटम्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, वे तो जल ही जाएंगे। अगर हम उनको गैस पे रखेंगे तो जल ही जाएंगे, तो हीट कहाँ से कंडक्ट करेंगे। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। तो जो बिजली वाला होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, वो स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता है, जो पेच कसने वाला होता है, पेचकस बोलते हैं उसको। तो उसका जो हैंडल होता है वो कैसा होता है, उसके हैंडल के ऊपर प्लास्टिक होता है। लेट अस फाइंड आउट। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बल्ब यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया है, तो ये आयरन की नेल है। तो हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास किस किस में से होती है और किस किस में से नहीं होती। तो हमने इसमें एक कॉपर वायर लिया है, एक आयरन नेल ली है और सल्फ़र और कोल पीस लिया है। तो हमने डिसाइड करना है कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या नहीं करती, तो इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक आयरन की नेल लेंगे। जब हम बैटरी से करंट फ्लो होगा और यहाँ तक पहुँचेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ऐसे ही अगर हम कॉपर वायर लेंगे यहाँ पे, तो कॉपर वायर लेने के बाद भी यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये क्या शो करता है कि आयरन और जो कॉपर वायर हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयरन नेल की जगह हम कोल पीस अटैच करेंगे या सल्फ़र अटैच करेंगे तो क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये क्या शो करेगा, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे कोयले की जगह सल्फ़र लगाएंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये क्या शो करते हैं, आयरन नेल एंड कॉपर वायर दे आर गुड कंडक्टर्स while sulfur piece and coal piece are poor conductors। Where do you find the use of aluminium and copper wires। तो आप बता सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स होते हैं इनका कहाँ यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोयले के तार देखे हैं? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखे होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज़ नोन एज डक्टिलिटी। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम इसकी तार बना सकते हैं पतले पतले, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी।
तो मैलिएबिलिटी होता है जब हम किसी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टिलिटी होता है जब हम मेटल्स को वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, ए मेटेलिक कॉइन और ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। आप दो तीन चीज़ें लेंगे, जैसे आयरन की शीट है, या आप खाने की प्लेट ही ले सकते हैं, या आपके पास कोई 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का, उसको ऊपर से खड़े खड़े ही ज़मीन पे गिरा देंगे तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देती है? ठीक है। अब आपको देना है कोयले का एक टुकड़ा, उसको फ्लोर पे गिराएंगे तो इसकी आवाज़ कैसी है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो डिफरेंस देखना है कि किसकी साउंड आती है। तो जो कॉइन डाला था, जो खाने की प्लेट डाली थी, उनकी साउंड आएगी, ठीक है। और जो आपने कोयले का टुकड़ा डाला था उसकी कोई साउंड ही नहीं आएगी। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? क्या आपने कभी मंदिर में लकड़ी की घंटी देखी है? मंदिर में लकड़ी की घंटियाँ होती ही नहीं हैं। मंदिर में तो लोहे की या पीतल की घंटियाँ ही होती हैं। कैन यू गिव ए रीज़न? तो क्या रीज़न है कि वुडन बेल्स क्यों नहीं होती मंदिरों में? क्योंकि वुडन बेल्स की जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती, और जो मेटेलिक बेल्स होती हैं उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जो चीज़ें मेटल की बनी होती हैं वे साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उनको स्ट्रक किया जाता है हार्डली। सपोज यूर टू बॉक्सेज सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? तो अगर आपके पास दो बॉक्सेस हैं एक जैसे, एक लकड़ी का बना हुआ है एक मेटल का, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों को आपस में ही स्ट्राइक करना है, आपस में ही भिड़ाना है, उन दोनों को बता सकते हैं कि कौन सा मेटलिक और कौन सा वुड का है? मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। तो मेटल्स के अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से मेटल्स को सोनोरस बोलते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। और जो मेटल्स से अलग दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। अब हम निकालेंगे रिजल्ट्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या पढ़ी हैं? तो सम मटेरियल्स आर हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है, मैलिएबल होते हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं, सोनोरस होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए वे किस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होते हैं मेटल्स। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, अगर हम पतीले को बिना हैंडल के पकड़ेंगे तो हमें गर्म लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, उनमें से जो हीट है वो अच्छे से पास हो सकती है। द मटेरियल्स विच पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। एग्जांपल्स क्या हैं मेटल्स के? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब मेटल्स के अपोजिट होता है नॉन मेटल्स। जैसे हमने साथ साथ जो एक्टिविटी की है उनमें कोयला और सल्फ़र लिया है, सॉफ्ट होते हैं, अपीयरेंस डल होती है, ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास और टैपिंग विद ए हैमर, अगर हैमर से पीटेंगे तो पाउडर बन जाएगा, सोनोरस नहीं होते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो इनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। और एग्जांपल है सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप ये मेटल्स की करैक्टरिस्टिक देंगे और ये नॉन मेटल्स की करैक्टरिस्टिक देंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। वैसे हमने मेटल्स को क्या पढ़ा है कि हार्ड होती हैं, लेकिन ये जो दो मेटल्स हैं ये एक्सेप्शन है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इनको चाकू से भी काट सकते हैं। और मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेम द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम। नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने की थी अभी तक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम
डिफ्रेंशिएट करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।